नहीं तो मेरे वार्ड में शायद नहीं लगता है कि आज बारिश का महीना है आप चले जाएं और आपका पैर कहीं पर भीग जाए। ये 4 नंबर वार्ड में आपको कहीं नहीं दिखे। मैंने लोगों के बीच में हर वक्त बढ़ चढ़कर कार्य किया, कभी किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया और हमेशा लोगों के दुख दर्द में जब जिस वक्त लोगों ने बुलाया मैं वहाँ पर खड़ा रहा। इसी उम्मीद पर लोगों ने मुझे 2014 के चुनाव में, ठीक है ना, पार्षद के पद पर बैठाकर लोगों ने हमें उम्मीद जताया। तो मैं महुआ के तमाम नगरवासियों को कहना चाहता हूं कि अगर मैं सभापति के पद पर आऊंगा तो सबसे पहले मेरा उस पर भी है सो मेरा है सो फोकस होगा और जितने भी अतिक्रमित भूमि है उसको अतिक्रमण से मुक्त करके और महुआ के नगरवासियों के लिए उस पर अस्थायी व्यवस्था करूंगा। यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है ना, नगर परिषद वाले क्षेत्र में हमने देखा है, इसको कैसे ठीक कीजिएगा? जब मैं महुआ के नगरवासियों के द्वारा जब मैं पद पर आ जाऊंगा, मैं पद पर आ जाऊंगा तो भ्रष्टाचार खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी मैं महुआ में हूं और हमारे साथ हैं नगर परिषद उम्मीदवार यानी कि महुआ नगर परिषद उम्मीदवार अभिषेक जायसवाल जी, और इससे पहले ये वार्ड सदस्य भी रह चुके हैं, क्रम संख्या शायद 4 से। यस सर। तो उस दौरान इन्होंने क्या क्या कार्य किया है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। इवन ये भी बात करेंगे कि अगर ये नगर परिषद क्षेत्र में सभापति का चुनाव जीत जाते हैं तो ये क्या क्या कार्य करेंगे, इन तमाम चीज़ों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार भैया। क्या लगता है भैया, किस तरह की रणनीति है इस बार महुआ नगर परिषद क्षेत्र की? नगर परिषद की पहले तो मैं महुआ के तमाम नगरवासियों को मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब, नमस्कार है। जहाँ तक कि आपने कहा कि महुआ का क्या रणनीति है, तो रणनीति तो महुआ के मतदाता बंधु है सो करेंगे। रणनीति तो मैं नहीं करता हूँ। रणनीति नहीं, एक नेता की एक रणनीति होती है ना भाई, उनका एक आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी के आधार पे अपना काम करते हैं। रणनीति मेरा यही है कि मैं 2014 में जब नगर परिषद का गठन हुआ तो मैं वार्ड नंबर 4 में वार्ड पार्षद के पद पर मैं आया। उससे पहले हमारी कोई भी राजनीति छवि नहीं थी। मैंने लोगों के बीच में हर वक्त बढ़ चढ़कर कार्य किया, कभी किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया और हमेशा लोगों के दुख दर्द में जब जिस वक्त लोगों ने बुलाया मैं वहाँ पर खड़ा रहा। इसी उम्मीद पर लोगों ने मुझे 2014 के चुनाव में, ठीक है ना, पार्षद के पद पर बैठाकर लोगों ने हमें उम्मीद जताया। उसके बाद मैंने लोगों के हर सुख दुख और बहरहाल काम क्या क्या किया गया है नंबर 4 में? जी, सरकार के द्वारा जितना भी योजनाएं आया मैंने हर योजनाओं को लाभुक के घर घर तक पहुंचाने का काम किया। जैसे में हमारे वार्ड में 170 तकरीबन इंदिरा आवास का है सो योजना है और 170 शौचालय की योजना था, वृद्धा पेंशन का योजना था, रोड नाला सड़क स्ट्रीट लाइट और सारे काम को मैंने अपने वार्ड में हसो पूर्णतः जमीन पर हसो पूर्ण रूप से सारा मैंने काम किया। जैसे आपको मैं बता दूं, मैंने अपने कार्यकाल में जितना भी इंदिरा आवास मैंने लाभुक को दिया वो सारे योजनाओं को मैंने अपने कार्यकाल में ही मैंने लाभुक का सारे ऐसो योजनाओं को समाप्त कर दिया। आज के डेट में हमारा इंदिरा आवास का योजना जो मैंने अपने कार्यकाल में दिया वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। शौचालय का योजना वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है हमारे वार्ड में। आज के मतलब पूर्णतः पूरे लोगों को मिल गया है। मैं यही ना मतलब है, समाप्त हो चुका है इसका मतलब पूरा सब लोगों को मिल गया है। अब किसी को जरूरत नहीं है। मेरे द्वारा दिया गया योजना अब किसी को जरूरत है कि नहीं आपके क्षेत्र में? 3 नंबर मेरे किसी को जरूरत नहीं है। मेरे 4 नंबर में किसी को जरूरत नहीं है। वार्ड 4 नंबर में आज के डेट में कोई एक ऐसा भी लाभुक नहीं है जो किसी लाभुक के हकदार हो, लाभ के हकदार हो। अच्छा। और मैंने एक मिशन के तहत काम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल। हाँ। आप बोलिएगा तो बाई प्रूफ मैं उसका डॉक्यूमेंट आपके पास सबमिट कर दूंगा। मैंने एक मिशन के तहत काम किया। मैं युवा होने के कारण
मैंने कुछ हमें अलग कुछ करने की क्षमता थी। मैंने ये सोच रखा कि मेरे बाद जो भी जनप्रतिनिधि आए मेरे कार्य को लेकर किसी जनता को उनके पास नहीं जाना पड़े। और उसी पैटर्न पर मैंने अपने कलम से द्वारा सरकार के दिए गए योजना को मैं अपने ही कार्यकाल में मैंने पूर्णतः समाप्त कर दिया। वो चाहे शौचालय हो या इंदिरा आवास हो या रोड नाला हो, हमारे वार्ड में वही रोड नाला आज के डेट में बचा हुआ है जो किसी न किसी कारण से वो विवादित है। नहीं तो मेरे वार्ड में शायद नहीं लगता है कि आज बारिश का महीना है, आप चले जाएं और आपका पैर कहीं पर भीग जाए। ये 4 नंबर वार्ड में आपको कहीं नहीं दिखेगा। अभी 4 नंबर से खड़े हो रहे हैं आप? जी नहीं, अब मैंने लोगों को बहुत पहले ही मैंने लोगों को बता दिया था कि मैं 4 नंबर वार्ड से, लोगों ने मुझे निसंकोच निस्वार्थ पद पे लोग हमें बैठाएं और मैंने उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरा और मैंने कह दिया था कि मैं तीसरे टर्म में मैं ऊपर की लड़ाई लड़ूंगा और अपने विकास कार्य, अपने छवि और अपने व्यवहार के कारण। और लोगों ने मुझ पे उम्मीद जताई, तो मैं आज सभापति के कैंडिडेट के रूप में, सभापति के प्रत्याशी के रूप में मैं नगर परिषद में अपना कैंपेन। क्या है संकल्पना पत्र आपका, क्या है? संकल्प मेरा यही है। सबसे पहले तो मैं 2014 से अभी तक महुआ में सबसे मूल समस्या को मैंने यही देखा कि महुआ में जितने भी हमारे फुटकर दुकानदार भाई हैं, जो गांधी चौक या पूरे नगर परिषद के तमाम रोड में, रोड किनारे ठेला, खोमचा या गुमटी जो लगाते हैं, उनको आए दिन सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जब जी में आता है तब उनको उठाकर कहीं हटा दिया जाता है, फिर उनको पूर्णतः वहाँ पर बैठा दिया जाता है। सबसे पहले मेरा उन लोगों पर है सो नज़र है कि जब मैं सभापति के पद पर आऊँगा तो सबसे मैं फुटकर दुकानदारों को अस्थायी रूप से उनको बैठाने के लिए मैं प्रयास करूँगा। ये मेरा सबसे पहला कदम होगा। रह गई दूसरी बात, नगर परिषद क्षेत्र के महुआ बाजार एक ऐसा बाजार है जो महुआ बाजार 30 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जाम की समस्या बनी रहती है। प्रशासन यहाँ के मुख्य दर्शक बने रहते हैं। इतनी सरकारी भूमि होते हुए भी आज तक एक सार्वजनिक स्टैंड का पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई। उस पर मेरा है सो दूसरा नज़र होगा कि सबसे पहले, और महुआ की व्यवसाय कहीं न कहीं जाम की समस्या से प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण मेरा दूसरा नज़र उस पर है कि जाम की समस्या से महुआ नगरवासियों को सबसे पहले निजात दिलाना है। तीसरा समस्या है कि 2 शासन काले में हमारे नगर परिषद, जमीन रहेगा तब ना दिवाइएगा जी जमीन, बिल्कुल नगर परिषद में बहुत जगह जमीन सरकारी ऐसे पड़े हुए हैं जो यहाँ उसको अतिक्रमित किया हुआ है, लेकिन प्रशासन की कुछ सिस्टम के कारण उसको है सो अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जा रहा है, जिस पे जो इससे पहले सभापति थे क्या वो नहीं करवा सकते? बिल्कुल नहीं। महुआ में ऐसे जैसे जगह भूमि है जहाँ पे लोग अतिक्रमित रखे हुए हैं और आज तक है सो वो अतिक्रमित ही है। और नगर परिषद में जब हम लोग थे, नगर पंचायत में थे, बार बार है सो जो अतिक्रमण हुआ है जिस जमीन का, तो जो सभापति थे इस दौरान वो तो उसको निकालवा सकते थे ना? बिल्कुल नहीं, उनके द्वारा कोई इस पर है सो पहल नहीं किया गया। हम लोगों ने बार बार सदन में ये बात उठाया, महुआ सीओ से, जिलाधिकारी से, सारे महुआ के सरकारी भूमि को चयनित करके हम लोग है सो मांगने का काम किए, लेकिन आज तक है सो भूमि चयनित करके हम लोगों को कोई है सो डॉक्यूमेंट है सो मेरे सदन में नहीं सौंपा गया। तो मैं महुआ के तमाम नगरवासियों को कहना चाहता हूं कि अगर मैं सभापति के पद पर आऊँगा तो सबसे पहले मेरा उस पर भी है सो मेरा है सो फोकस होगा और जितने भी अतिक्रमित भूमि है उसको अतिक्रमण से मुक्त करके और महुआ के नगरवासियों के लिए उस पर अस्थायी व्यवस्था करूँगा। शिक्षा यहाँ की बहुत ही पिछड़ी हुई है ना? पूरे बिहार की ऐसे हम बात कर लेते हैं, जहाँ भी मैं गया वहाँ शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही चौपट है समझिए। क्या लगता है कि अगर महुआ का व्यवस्था, अगर शिक्षा को सुधारना हो तो क्या करना होगा? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप करिएगा क्या, अगर महुआ का शिक्षा व्यवस्था सुधारना हो, जो कि महुआ नगर परिषद का, तो क्या करिएगा कि वहाँ का शिक्षा व्यवस्था सुधार सके?
सबसे पहले तो महुआ के नगरवासी अगर हमें उस जगह तक पहुंचाएंगे तो मैं अपने माध्यम से बिहार से बाहर शिक्षा जगत के जितने भी अच्छे संस्थान हैं मैं उनसे एक प्रेस वार्ता करूंगा, उनको मैं कन्विंस करूंगा कि महुआ नगर परिषद एक ऐसा जगह है जहां पर हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप जी थे और आज के डेट में भी है, सो वो सरकार में है, ठीक है ना। उनके द्वारा जो एक मेडिकल कॉलेज दिया गया, वो मेडिकल कॉलेज कुछ लोगों के लिए छोटी चीज़ होगी, लेकिन मेरे समझ से वो एक ऐसी चीज़ है जो हिंदुस्तान के मानचित्र पर महुआ जैसे छोटे शहर को नाम दर्ज करने का उन्होंने काम किया। और मैं शिक्षा जगत में लोगों के साथ वार्ता करके अच्छे अच्छे संस्थान को मैं महुआ में लाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि एक बार हमारे नगर परिषद महुआ में आइए, महुआ के लोगों से मिलिए, वहाँ की विधि व्यवस्था देखिए और अपना काम शुरू कीजिए। आप अपनी यहाँ पर है सो संस्थान को है सो डालिए। और हमारे जितने भी लोग हैं कि महुआ वासी है सो कम से कम महुआ एक ऐसा हब है जो 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर के डिस्टेंस को है सो कवर करता है और सारे लोग है सो महुआ में रह के अच्छे शिक्षा को प्राप्त करें। क्या लगता है कि यहाँ का जो माहौल है वो राजनीति किस चीज़ पर आधारित है यहाँ की? देखिए बिहार है, जातीयकरण समीकरण होता है, तो क्या लगता है महुआ नगर परिषद में अभी ऐसा है या क्योंकि शहरी इलाका है तो इसमें है या नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए लोकसभा विधानसभा चुनाव से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। यहाँ व्यक्तिगत छवि का है सो ये चुनाव है, ठीक है ना। ये कोई दलीय चुनाव नहीं है। जो काम करेगा, जो विकास करेगा, वही उस पद का हकदार होगा। लोग यहाँ पर वैसे लोगों को उस पद पर लाना चाहते हैं। अगर जातीय समीकरण से अगर यहाँ चुनाव होता तो शायद मैं 2014 और 2019 में मैं उस पद पर है सो पार्षद के पद पर मैं नहीं आपके समाज के लोग हैं भाई, जिस समाज से बिलोंगिंग कर रहे हैं वो बहुत सारी संख्या में यहाँ। आप तो देख लीजिए ना कि हमारे समाज के लोग हैं सो करीब 6500 है। हमारे समाज के लोग अभी 6500 है। जब जिस वक्त मैं पद पर आया था उस समय वो 6500 नहीं थे। उस समय तो मैं अल्पसंख्यक था। बहुसंख्यक कास्टों ने मुझे है सो वोट देकर हमको उस पद पर लाया था। तो जब उस वक्त जब हमको एक बहुसंख्यक समाज चुनाव जिताकर हमको लाते हैं और मैं कुछ नहीं था, तो मैं आज ये क्यों सोचूं कि मैं बहुसंख्यक हूँ या अल्पसंख्यक हूँ। हम काम करेंगे तभी लोग हमारी पहचान, मेरी काम से मेरी पहचान। बिल्कुल एब्सोल्युटली, काम से ही लोगों की पहचान होती है। मैं ये जानना चाहूँगा कि पार्किंग व्यवस्था जो यहाँ की है, रोड में बहुत ही ज़्यादा देखते हैं गाड़ी वगैरह की दिक्कतें होती हैं। यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है ना, नगर परिषद वाले क्षेत्र में हमने देखा है। इसको कैसे ठीक कीजिएगा? जब मैं महुआ के नगरवासियों के द्वारा जब मैं पद पर आ जाऊँगा, मैं पद पर आ जाऊँगा तो भ्रष्टाचार खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस अच्छे जनप्रतिनिधि की आने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अच्छा जनप्रतिनिधि होगा, महुआ नगर परिषद भी खुद ब खुद। तो अभिषेक जी क्यों, कोई भी हो सकता है और कोई भी अच्छा काम कर सकता है। मैंने तो क्या बोला कि मैं आऊँगा तब मैं उस पर, अगर महुआ के लोगों का अगर यही सोच होगा कि महुआ वैसा ही चलता रहे तो मैं तो उसका गुनहगार नहीं हूँ। मैंने कहा कि मैं पद पर आऊँगा तो सब चीज़ स्वतः अपने आप ठीक हो जाएगा। लोग कहते हैं कि अच्छी सरकार आएगी, अच्छी व्यवस्था होगी। नामांकन कब कर रहे हैं? मेरा नामांकन है 19 तारीख सोमवार को, सबसे लास्ट डे है जी, उसी दिन हमारा नामांकन करना है। चलिए, क्या लगता है कि इस बार जो राजनीति आप लोग तय कर रहे हैं, जो राजनीति मतलब एक खेली है और खेल रहे हैं, तो इसमें किस तरह का परिणाम, किस तरह का जनादेश आपके साथ है, क्या लगता है? अभी तक मैं उस जनादेश के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचा हूँ। बस मैं अपने नगर परिषद के जितने भी मतदाता हैं, जितने भी हमारी माँ बहन बड़े भाई पिता तुल्य जितने भी लोग हैं, मैं उनके पास डोर टू डोर जाता हूँ, ठीक है ना। और उनसे मैं अपने लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। और परिणाम तो देना उनको है और उस परिणाम की चिंता हम अभी कैसे कर लें। हम आपके वार्ड में जाएंगे, 4 नंबर वार्ड में, इस बात को समझ लीजिए। वहाँ जा करके
मतलब हम लोगों ने, हमारी टीम ने किया है, जी। लेकिन आपने एक शब्द यहाँ पर कहा है कि पूर्णतः मतलब कंप्लीट बिल्कुल, कर दिया आपने। बिल्कुल। अगर वैसा मिला बिल्कुल। तो फिर देखिएगा, बिल्कुल। हम पूरी चीज़ को दिखाने का काम करेंगे जनता तक। बिल्कुल, हाँ, ये इस बात मतलब को आप समझ लीजिए। 100% फैक्ट है। आप बोलिएगा मैं पेपर मंगवा देता हूँ। हमारे वार्ड में आज के डेट में इंदिरा आवास की एक भी लाभ किसी को नहीं है। मैंने जितने अपने कलम से दिया, मैंने अपने डिजिट में उसको मैंने समाप्त किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और देखिए जनता का क्या, महुआ में फुटकर दुकानदार जितने हैं उनके लिए मैं अस्थाई व्यवस्था करूंगा। दुकानों की व्यवस्था करेंगे, दुकानों का मैं व्यवस्था करूंगा। करेंगे। महुआ में नगर परिषद क्षेत्र में जो लोग भी आते हैं, शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है। शौचालय का निर्माण करवाऊंगा। और जितने भी लोग आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए यात्री शेड की मैं व्यवस्था करवाऊंगा। यात्री शेड के बगल में मैं शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था करवाऊंगा। और महुआ के सौंदर्यीकरण पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होगा कि महुआ नगर परिषद बहुत सुंदर, स्वच्छ और साफ है, सो दिखे। इस पे मेरा सबसे ज़्यादा पहल होगा। क्या नहीं करेंगे अभिषेक जायसवाल जी? क्या नहीं करेंगे अभिषेक जायसवाल जी जो अगर बन जाते हैं तो? जो हमारे मतलब जिस पद सब पर आप कर ही दीजिएगा, क्या नहीं जिस कीजिएगा? पद पर मैं हाँ, बैठूंगा, हाँ, जनता के द्वारा मुझे बैठाया जाएगा। और मेरे पावर पता है आपके ये महुआ जो क्षेत्र है आपका, ये वाला नगर परिषद वाला शहरीकरण, यहाँ भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है, समझ रहे हैं? और हमको नहीं लगता है कि आपको वार्ड नंबर 3 में भ्रष्टाचार नहीं होगा। अगर हम क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और देखेंगे तो बहुत सारे सबूत निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए, वो भ्रष्टाचार करने वाले जनप्रतिनिधि भी होते हैं। 4 नंबर वार्ड में आप चले जाइए, आप हमको एक भी भ्रष्टाचार निकाल के दिखा दीजिए। आप एक भी वैसे लाभुक हमको बता दीजिएगा जिनको मैंने गलत तरीके से सरकार के लाभ को पहुंचाया है। बिल्कुल ही नहीं। क्या लगता है एकदम महुआ का एकदम स्वर्णिम विकास हो जाएगा, चहुमुखी विकास हो जाएगा? जो हमारे मतलब पावर के अंदर की जो भी चीज़ होगी, जो हमारे कलम से हो सकता होगा वो मैं करूँगा। जो हमारे बस का चीज़ नहीं होगा, जैसे महुआ में आए दिन जाम की समस्या बनी रहती